आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। फ़ोन कॉल पर हाँ कहना पड़ सकता है भारी, जानिए यस स्कैम या और कैसे रहें सुरक्षित। फ़ोन कॉल पर हाँ कहना पड़ सकता है भारी, जानिए यस स्कैम क्या है और कैसे रहें सुरक्षित। आज के इस डिजिटल दौर में जहां बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल सेवाएं पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है, वहीं साइबर ठगी के तरीके भी लगातार बदलते जा रहे हैं। हाल के दिन में एक नया फ्रॉड सामने आया है जिसे यस स्कैम या वॉइस रिकॉर्डिंग फ्रॉड कहा जाता है। अगर आप किसी अनजान नंबर पर बात करते हुए हाँ में तो समझ लीजिए आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जी हाँ, शायद ये बात आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये सच है। दरअसल आज के इस डिजिटल दौर में जहां बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल सेवाएं पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है, वहीं साइबर ठगी के तरीके भी लगातार बदलते जा रहे हैं। हाल के दिन में एक नया फ्रॉड सामने आया है जिसे यस स्कैम या वॉइस रिकॉर्डिंग फ्रॉड कहा जाता है। इस स्कैम के तहत ठग आपको अनजान नंबर से कॉल करते हैं और बेहद आसान सा सवाल पूछते हैं, जैसे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आपका नाम ये है, या क्या यह सही समय है। बात करने का ऐसे सवाल का जवाब आप हाँ में देते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। बिजली बिल ज़्यादा आ गया, ऑफिस के चक्कर काट कर भी नहीं हुआ ठीक, फ़ोन उठाकर इस व्हाट्सएप नंबर पर करें शिकायत। अगर आप बिजली बिल या अन्य कोई बिल नहीं आ रहा है या फिर बिल में कोई गड़बड़ी लग रही है तो दफ्तर जाकर भी बात नहीं बनी तो आप अपने मोबाइल से ही सरकार द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए मैं आगे बताने जा रहा हूँ। सर्दियों में गीजर और हीटर तो गर्मियों में एसी, ये उपकरण बहुत बिजली खाते हैं जिससे बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है। हालांकि कई बार इन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होने पर भी बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है। ऐसा बिजली बिल में किसी गड़बड़ी के चलते हो सकता है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो बिना देरी के तुरंत कदम उठाना चाहिए। बिल में गलती हो, कोई झूठा वादा मिले या फिर बिल में कोई गड़बड़ी दिखे तो आप घर बैठे ऑनलाइन इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर बिल नहीं आ रहा तो उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। आपको सरकारी दफ्तर जाकर घंटों लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करना है और न किसी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर सीधे आप शिकायत कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है, आइए जानते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से ट्वीट करके लोगों को बिल में गड़बड़ी के लिए हेल्पलाइन नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। ट्वीट में लिखा है कि बिल में गलती हो, दाम में गड़बड़ी दिखे या कोई झूठा वादा मिले, फ़ौरन कदम उठाएं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। ट्वीट में 2 नंबर भी दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर 1915 है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 8800001915 है। इससे लोगों के लिए बिजली बिल में गड़बड़ी को ठीक करना आसान हो जाएगा। बिहार में ज़मीन खरीदना पड़ सकता है महंगा, करीब 10 साल बाद बिहार सरकार बड़ी तैयारी में। बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री महंगी हो सकती है। लगभग 10 साल के बाद बिहार सरकार बड़ी तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सभी जिलों में गठित किए गए जिला मूल्यांकन समितियों को MVR की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। बिहार में लोगों के लिए ज़मीन खरीद बिक्री महंगी पड़ सकती है। बिहार सरकार करीब 10 सालों के बाद बड़ी तैयारी में जुट गई है। दरअसल ज़मीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री का रेट बढ़ाने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। इसे लेकर बड़ा आदेश भी दिया गया है कि जानकारी के मुताबिक निबंधन विभाग की तरफ से राज्य के सभी जिलों के DM की अध्यक्षता में बनाए गए जिला मूल्यांकन समिति को आदेश दिया है। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 10वीं पास को मौका, एज लिमिटेड 36 साल। रेलवे में ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी निकली है। रेल मंत्रालय ने लेवल 1 के पदों पर इस नई भर्ती को अप्रूव कर दिया है। इसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मैनेजर, ग्रेड असिस्टेंट, TRD पॉइंट्समैन समेत विभिन्न पद शामिल है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट
BAPPLY.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में ठंड से थर थर कांपेगा शरीर, इस तारीख से कोल्ड वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने बताई ये बड़ी वजह। बिहार में ठंड का पारा और भी गिर सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही 22 दिसंबर के बाद से कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया जाएगा। बिहार के अलग अलग जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से राज्य के लोगों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। दरअसल बिहार में ठंड को लेकर तापमान और भी ज़्यादा गिरने वाला है। आज 15 तारीख के बाद से अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम के वक्त तापमान में गिरावट जारी रहने को लेकर संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों तक तापमान में गिरावट तो होगी ही, लेकिन 22 दिसंबर के बाद कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 22 दिसंबर के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में कोल्ड डे जैसे गंभीर हालात बन सकते हैं। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सुबह और शाम के वक्त कोहरा भी छाए रहने की आशंका जताई गई है।